या हालात नहीं बदले तो हम आने वाले समय में प्रताड़ित होने वाले हैं। और ये हालात पूरे विश्व में अमर बैल की तरह फैल रही है। हमें तय करना है कि कौन ज्यादा जरूरी है, इतिहास, जगह या फिर इंसान। इंसान के होने के वजूद ये नाटक इन्हीं प्रश्नों को लाकर हम सबके सामने खड़ा करता है। इस नाटक का निर्देशन किया है मनीष गेरा ने। मनीष ने अपनी रंग यात्रा इप्टा जयपुर के साथ प्रारंभ की और फिर मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में विधिवत नाट्य प्रशिक्षण की शिक्षा ली तथा गंभीर रंगमंच की यात्रा आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा नाटक, पार। आ जाओ, बेंच पर बैठो। आ जाओ। क्या हुआ? स्कूल नहीं गए? आ जाओ। क्यों? एग्जाम्स थे। एग्जाम्स थे और स्कूल नहीं गया? नहीं। और पहले के एग्जाम्स कैसे गया? नहीं थे। एग्जाम्स ही नहीं दिए? चलो मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। पापा से नहीं, पापा क्यों? से नहीं, पापा से नहीं। अरे हुसैन, हुसैन! क्या हुआ? कौन था? हाय। वो हुसैन, क्या हुआ कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो यहाँ छिपा हुआ बैठा था। मैंने उससे बात करना चाहा तो भाग लिया। थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर है, रिजल्ट के डर से छिपा बैठा था। रिजल्ट था उसका। हाँ, ऊपर उसने परीक्षा ही नहीं दी, अपने बाप से डरा बैठा है। वो आज स्कूल में रिजल्ट लेने आएंगे उसका। तो फिर वो कहाँ गया? भाई तुमने बोला चलो मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ तो भाग लिया। आओ बेंच में बैठते। हाँ। तो क्या हालत तुम्हारी बीमारी की? काफी समय से ठीक ही थी, पर अभी कुछ ही दिनों पहले मंदिर में उसकी मूर्ति को देखकर मुझे फिर बुखार आ गया। क्या था उस मूर्ति में? साधारण ही थी, पर जैसे ही बुखार आया मुझे वो मूर्ति एकदम बेचारी लगी। इतने सारे भक्तों की भीड़ में एक बेचारी मूर्ति। कोई पैसा चढ़ा रहा है, कोई नारियल फोड़ रहा है, कोई घंटों ध्यान लगाकर कुछ मांग रहा है, और वो मूर्ति चुपचाप खड़ी है। मुझे अचानक लगा कि वो मुझे कह रही है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। मैं तुरंत वहाँ से भाग लिया। जब मंदिर की सीढ़ियाँ उतर रहा था तो मुझे लगा कि शायद इतने सारे लोगों की आस्था ही है जो रोज़ वहाँ आते हैं, जिनकी वजह से उस पत्थर की मूर्ति में इतनी जान तो आई कि वो कह सके कि उसके हाथों में कुछ नहीं। फिर क्या? तुम्हें ढूंढा तो पता लगा तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया। बहुत मुश्किल से तुम्हारा पता मिला। कब तक मेरे पीछे भागोगे? अरे तुम मेरी डॉक्टर और मुझे तुम्हारी कंसल्टेंसी की ज़रूरत है। तुम्हें मेरी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है। तुम्हें आम होने से डर लगता है। नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ। तुम आम आदमी हो,
पर तुम मेरे सामने आम होने से डरते हो। मतलब ये कि अब ये बीमारी तुम सिर्फ इसलिए पाले बैठे हो कि मेरे सारे पेशेंटों के बीच तुम खास बने रहो। नहीं, ये झूठ है। जो भी मैं महसूस करता हूँ वो मैं तुम्हें सच सच बता देता हूँ। मैं इसी बीमारी की बात कर रही हूँ। जब तक तुम मुझसे मिलते रहोगे तो तुम्हारे दौरे बंद हो जाते हैं, पर जैसे ही मिलना बंद करते हो तो दौरे अपने आप शुरू हो जाते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसका इलाज अब मेरे पास नहीं है, और ना मैं अब इसका इलाज आगे करना चाहती हूँ। आप पर मैं इतनी दूर से आपको ढूंढता हूँ यहाँ और आप मुझसे बात भी नहीं करेंगी। क्योंकि कोई फायदा नहीं है, और अगर तुम्हें इतनी फिक्र है अपनी इस बीमारी की तो कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढ लो। आप जानती हैं मैंने कोशिश की है पर कोई फायदा नहीं हुआ उसका। फायदा होगा भी नहीं। खैर, मुझे इस बारे में तुमसे बात भी नहीं करनी। पर मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया था। मिल लिए ना? देखिए, जब तक मैं आपसे बात नहीं कर लूँगा मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। और मैं आपको आपकी कंसल्टेंसी के पैसे देता हूँ, फिर आपको क्या एतराज़ है? मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, और आप भी जिद मत कीजिए, चले जाइए यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगा। जिद मत कीजिए, मैं नहीं आऊँगी। मैं नहीं जाऊँगा और आपका इंतजार करूँगा यहाँ। इंतजार कीजिए, करते रहिए इंतजार। आप बैठे हैं? हाँ, मतलब बैठा हूँ। आप बैठेंगे ना बस? हाँ, बैठूंगा ही अभी। चलो ठीक है। आप उस वाली बेंच पर बैठेंगे? क्यों? मुझे सोना है भाई साहब। आपको सोना है तो मैं धूप में बैठूं? अरे वहाँ अभी ही धूप है, 10-15 मिनट में छाया आ जाएगी, बस थोड़ी देर की तो बात है। उठ जाइए। बस थोड़ी देर की बात है, फिर आप वहाँ सो जाइएगा। अरे आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए मैंने गले तक खाना खाया है, अभी नहीं सोऊंगा तो उल्टी कर दूंगा। तो कर दीजिए। अरे नहीं कर सकता ना। क्यों? अरे उल्टी करना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। ये आदमी को उल्टी करने की भी आजादी नहीं है। अभी जब आपके ऊपर उल्टी कर दूंगा तब देखता हूँ कितनी आजादी की बात करते हैं। आप मुझे डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ भाई साहब आपको। देखिए मैंने ना आज सूअरों की तरह ठूस ठूस के खाना खाया है। दोपहर का सोना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मान जाइए ना। मैं नहीं मानता। मान जाइए। मैं नहीं मानता। अरे मैं नहीं मानता। अजीब जिद्दी आदमी है। अरे भाई साहब धन्यवाद। वहाँ 10-15 मिनट में छाया आ जाएगी। मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है भाई साहब, धन्यवाद।
आपके पास माचिस होगी? सिगरेट पीना यहाँ के रूल के खिलाफ है भाई। यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है? अरे यहाँ लिखना भी मना है। आप यहाँ रोज आकर सोते हैं? आपने अपना आधा जीवन सोने में गुजार दिया। जरूर आप सरकारी मुलाजिम होंगे। ठीक पहचाना ना? जिद्दी खड़ूस सरकारी मुलाजिम। मैं सो चुका हूँ। अगर मैं अभी जाकर आपकी शिकायत कर दूं, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। देखिए, आप मेरे सपने में आके मुझे धमकी दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं है उसका। मैं सो चुका। सालों से आ रहा हूँ इस पार्क में, पहले नहीं आता था। पहले मैं ऐसे रोज बाहर से देखकर निकल जाता था। सोचो, रास्ते में पार्क है, नहीं आता था। और जब से यहाँ आने लगा हूँ ना भाई साहब, यूँ समझ लीजिए कि आदत से लग गई है। अच्छा है ये पार्क, छोटा सा। क्यों? अरे ठीक ही तो है, भला पार्क और कैसे होते हैं। देखिए, अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो खुश रहिए ना, थोड़ा घूम फिर लीजिए। केला खाएंगे? मुझे लगता है आप काफी देर से एक ही जगह बैठे, इसलिए शायद परेशान हो गए। अरे पीछे की तरफ जाकर देखिए भाई साहब, सब कुछ है यहाँ पर। अरे हिरण है, अपना खरगोश है, घुमाइए थोड़ा। मालूम है मुझे। अच्छा, पीछे हो आए हो, तभी तो नाराज हो। अरे भाई साहब, वैसे मुझे भी पार्क का ये अच्छा लगता है। अरे पीछे रखा ही क्या है, हिरण और खरगोश बस। और बहुत साले हिरण, काहे के हिरण। अब जब देखे तब जुगाली करते रहते। नहीं, आप बताइए, ऐसे कोई हिरण होते हैं? ना उछलते हैं ना कूदते हैं, जब देखे तो जुगाली करेंगे। गाय है ये, पक्का गाय है। भाई मतलब एकदम गाय भी नहीं कह सकते, गाय के बछड़े कह लीजिए। देखे होंगे आपने मोहल्ले में घूमते हुए। हाँ बस ऐसे ही लगते हैं। और क्या था, क्या खरगोश? खरगोश का तो आपको क्या है, चूहे जैसे लगते होंगे आपको। अरे नहीं, ऐसे करे कुछ भी खरगोश ही कहेंगे, क्योंकि खरगोश तो खरगोश जैसे लगते हैं। तो बात ये भाई साहब कि आप खरगोश को कब तक देखेंगे? खरगोश जो है बंदर तो होता नहीं जो चल कूद करे, आपका मनोरंजन करे। हर पार्क में बंदरों का होना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है? हाँ, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। बंदरों का होना भी जरूरी है और उनको पिंजरे में रखना भी जरूरी है। यूं खुला छोड़ दो तो पार्क में शांत बैठे लोगों को काफी परेशान कर सकते हैं। नहीं भाई साहब, कुछ भाई बंदरों को कौन खुला छोड़ेगा? यहाँ तो हिरण भी कैद हैं। आप भी बस। आपने मुझे बंदर कहा क्या? अरे हिम्मत कैसे हुई आपकी? हैं? जानते हैं आप कौन हूं मैं? अरे संगीत और साइंस का टीचर हूं, वो उस सामने की स्कूल में आए बड़े। और आप अपनी उम्र तो देखिए,
मुझे लगा कोई आदमी परेशान है तो बात की जाए, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे मैं चाहूं ना तो आपको अभी अभी के अभी यहां से बाहर करवा सकता हूं। क्या मजाक लग रहा है? मजाक लग रहा है क्या? कोई है इधर? डॉक्टर साहब, अरे कोई है? अरे चिल्लाते क्यों? कुछ लोग यहाँ सो रहे, तुम्हें दिख नहीं रहा? माफ कीजिएगा भाई साहब, पर ये आदमी मुझे बंदर कह रहा है। बताइए। आप बंदर है क्या? नहीं। तो क्यों बुरा मानते हो यार? अरे लेकिन लो मैं कहता हूँ आपसे, बंदर बंदर बंदर। अरे आप ना, अरे आप नहीं है ना? नहीं है ना बंदर आप? तो बात खत्म। सोने तो मेरे को यार। ये तो ठीक हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना पहले इस पार्क में दोपहर को नौजवानों का आना साफ मना था। सही था पहले, आपको नहीं लगता भाई साहब? हैं? मैं सो चुका हूँ। अरे मैं तो खुद यहाँ आता हूँ ताकि दोपहर में पीपल के पेड़ की छाया तले बैठूंगा। अच्छा सॉरी। क्या आपने मुझसे कुछ कहा क्या? मैंने कहा सॉरी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अच्छा सुना भाई साहब, सुना आपने? माफी मांग रहा है। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, क्या रखा है लड़ाई झगड़े। वैसे आप जहाँ बैठे हैं भाई साहब, वो इस पार्क की सबसे अच्छी जगह है। 3 तो बेंच है इस पार्क में, वो भी एक साथ यही इसी जगह पर है, और इसमें क्या खास है? अरे वहाँ से जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। जो यहाँ से मुझे दिख रहा है वहाँ से आपको भी तो दिख रहा है, और देखने को अभी क्या ये बिल्डिंग खड़ी है, इसे आप व्यू कहते हैं? व्यू? अरे भाई साहब यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अब इस बेंच के ठीक सामने बिल्डिंग है, क्या देखेगा आप? अब आपकी बेंच से बिल्डिंग कम से कम ठीक सामने तो नहीं है। जो यहाँ से बिल्डिंग की कुछ एक बालकनी दिख रही है जो आपको नहीं दिख रही है, इससे फर्क क्या पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है आसमान का। अब यहाँ से आसमान कितना कम है और आपके वहाँ से आसमान कितना है कि नहीं? मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको आसमान में दिलचस्पी नहीं है? नहीं। अरे भाई साहब मुझे आसमान देखने में बड़ी दिलचस्पी है। आप एक काम कीजिए, मेरी जगह चले जाइए। क्यों? मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर? जो भी आता मुझे मेरी जगह से उठा देता। आप जाइए अपनी जगह पर, मुझे नहीं उठना। अरे अभी आपने कहा ना कि आसमान देखने में दिलचस्पी नहीं है। तो नहीं है, इस जगह बैठे रहने में दिलचस्पी है। अजीब जबरदस्ती है। देखिए आपको मालूम नहीं है ये जगह मेरी है। क्यों, आपका नाम लिखा है इस जगह पर? अरे ये कैसी बात होती है, हैं? अरे जब तुम क्लास जाते हो तो टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता है। अरे नहीं ना, पर बैठते तो अपनी जगह पर हो, उसकी जगह जाकर नहीं बैठ जाते। अरे ये क्या बात हुई? अरे यार कौन से स्कूल में पढ़े हो, उदाहरण नहीं समझते क्या? अरे ये क्या उदाहरण हुआ? पार्क का क्लासरूम से क्या संबंध है? संबंध? हाँ। तुम मुझसे संबंध की बात करोगे? तुम्हारा क्या संबंध है इस पार्क से? हाँ मतलब? अरे मतलब क्या, तुम इस गांव में पैदा हुए हो? नहीं। फिर? अरे मैं इस गांव में पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। मेरा अगर ये बात है तो मैं इसी देश में पैदा हुआ हूँ, इस हिसाब से मेरा भी हक बराबर का है। लगते नहीं हो इस देश के, पर तुमसे पहले इस दुनिया में मैं आया हूँ, मेरा हक ज्यादा हुआ ना। मैं हिंदू हूँ। अब बोलो। अबे मैं ब्राह्मण हूँ, समझा? और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कमेटी मेंबर। हो गई ना बोलती बंद। तो अब आप मुझे मेरे कम हिंदू होने पर मारेंगे? अरे ये गांधी पार्क है भाई। अब वैसे भी ये तीनों बेंचें जिन्होंने यहाँ दान की थी वो पंडित थे, पंडित हरि केलकर। तो तुम उस गांव करो, देखो क्या केलकर कर, उस गांव कर 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 तू सीट खाली कर। मी पुण्या शिकलो आहे, मला मराठी येते। क्या काय झाला? तुला मराठी येत नाही का? मराठी येत नाही का? मेरी माँ मराठी नहीं है और पिताजी मेरे बचपन में चल बसे, इसलिए मुझे मराठी नहीं आती। पर मी मराठी आहे इतनी तो मैं भी बोल लेता हूँ। तू काय करायचे आहे ते कर, मी कुठून उठणार नाही। इतनी भी नहीं आती, हिंदी में बोलो। मैं नहीं उठूंगा। नहीं उठोगे?
अच्छा एक बात बताओ, तुम जब यहाँ आए होगे तो ये दोनों बेंचें खाली होगी? तीनों खाली थी ये। मतलब तुम यहाँ इनसे भी पहले आके बैठे हुए हो? और अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। तो तुम यहाँ से नहीं उठोगे? ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है मैंने। हर व्यक्ति सामान्य परिस्थिति में बीच में बैठना चाहता है, पर तुम बैठे हो कोने में। इसका तो एक ही मतलब है, पागल हूँ ना। तुम्हारे अंदर डर है पकड़े जाने का, तभी कोने वाली सीट पर छिप कर बैठे हो। चुप रहिए और अपनी जगह पर जाइए आप। बेटा वैसे तो मैं संगीत और साइंस का टीचर हूँ, पर ह्यूमन साइकी को पढ़ना और समझना मेरी हॉबी रही है। पकड़े गए ना बच्चू? बच्चू? अरे बच्चू को छोड़ो, पकड़े गए हो, अब मान लो बस। अरे क्या मान लूं? आप कुछ भी कहते रहेंगे मैं मान लूंगा। तो तुम मेरी हॉबी पर शक कर रहे हो? देखिए आपको जो समझना है समझिए। अच्छा तो ये सुनो फिर, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम बाहर किसी शहर से आए हो और तुम यहाँ पहली बार आए हो। बोलो ये तीनों बातें सही है? ये तो एक ही बात हुई। चालाक हो, पकड़े जाओगे। समझ में आ रहे हो तुम मुझे? अब समझा। तुम तो अपनी जिंदगी से ही दुखी हो चुके हो हैं, ताकि सब कुछ छोड़कर दूर भाग जाना चाहते हो और वहां फिर से बच्चे बन जाना चाहते हो, ताकि उछलो खेलो कूदो, है ना? यही बात है ना? बकवास है। तुम ना एक निहायत जिद्दी आदमी, जिसने अपनी जिद की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, और वही जिद है जिसके चलते तुम मेरी जगह पर बैठे रहना चाहते हो। बोलो सही है? बकवास है, निहायत ही बकवास। तो तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने तुम अलग अलग सेक्स मुद्राओं के बारे में सोचते हो, ताकि भगवान से बदला ले सको। भगवान? क्या तुम यहाँ सुसाइड करने आए हो? तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ही असंभव है। जिंदा कॉकरोच खाना अच्छा लगता होगा? हैं? प्रेम में धोखा खाए हुए प्रेमी हो, पुलिस से बचकर आए हो, हैं? हो गया? हार गए? तो क्या हार गए हैं? क्यों मेरी हॉबी का खून कर रहे हो भाई? मैंने तुमसे एक बात तो सही कही होगी, है? एक बात सही है। अरे तब कब बोलोगे? बोलो भाई। पर वो आधी सही है। आधी सही बात क्या होती है? आधी सही मतलब आधी सही और आधी गलत। ठीक है चलो बताओ कौन सी? वो वाली। अरे नहीं वो। अरे मत खाया करो कॉकरोच यार। वो नहीं, वो वाली। अबे सच में सुसाइड करने आया है? अरे नहीं, वो तो वाली। मेरे बाप कौन सी? अरे कौन सी बात है, मैं बता दो और खत्म करो ना। तुम लोगों के चक्कर में सो नहीं पा रहा हूं मैं। कौन सी बात है मेरे बाप, बता दे कौन सी? मुझे एक बीमारी है। पर अरे इन्हें एक बीमारी है, सुन लिया क्या तुमने? इन्हें एक बीमारी है। अब सोने दो मेरे को यार। तो तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज असंभव है? नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि आधी बात आपकी सही है, शायद संभव है। अरे कौन सी बात है यार? अब क्यों उठ गए? कौन सी बात है भाई, कौन सी बात? इन्हें बताओ और खत्म करो। बताओ। मुझे दिमाग की बीमारी है। दिमाग की बीमारी है आपको? भाई साहब इन्हें एक दिमाग की बीमारी है। सुन लिया होगा ना आपने? ठंडक पहुंच गई होगी अब तो, है ना? अब मेरे को सोने दो यार, सोने दो मेरे को।
मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। ठीक है, मैं समझ गया कि जब तक तुम पूरा सुन नहीं लोगे और तुम जब तक पूरा बताने दोगे, तुम दोनों मिलकर मुझे सोने दोगे नहीं। बोल दो भाई, सब कुछ बोल दो। मैंने क्या दिया? बस कि तुम जीनियस हो। अरे ऐसा कौन सा महान काम कर लिया तुमने कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? नहीं, मैंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए मैंने कहा था कि ये मेरी बीमारी है, कि मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ जिसका इलाज चल रहा है। मैं पूछूं भाई साहब, एक सवाल पूछूं? पूछो। हाँ तो भाई, कुछ तो ऐसे कारण होंगे जो तुम्हें सोचने में मजबूर करते होंगे कि तुम ऐसा सोचो कि तुम जीनियस हो। हाँ, मुझे बुखार आने लगता है, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। जब कभी मैं वो सब देखने लगता हूँ जो असल में वहाँ नहीं है। दिग्भ्रम। क्या? हेलुसिनेशन भाई साहब। अरे आप जाके बैठिए ना वहां पर। जो चीजें नहीं। बैठिए, हर बार उठ जाते हैं। अच्छा तो ये शुरू कैसे हुआ तुम्हें दिग्भ्रम? हाँ, कहाँ शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था उस रात जब मैं मेरी माँ को अस्पताल लेकर जा रहा था। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। तभी शहर में दंगे शुरू हो गए। मैं उनको लेकर एक छोटी सी मोची की दुकान में जाकर छुप गया। 2 दिन और 2 रात मैं अपनी बीमार मां को लेकर वहीं बैठा रहा, जबकि अस्पताल मेरे सामने था और मैं रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था। कहते हैं वो इलाका सबसे ज्यादा दंगाग्रस्त इलाका था। मैंने एक रात उस दुकान के छेद में से झांक कर देखा कि कुछ लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं बुरी तरह। तब ये पहली बार हुआ। मुझे बुखार सा आने लगा, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। और फिर मैंने देखा कि ये लोग बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो चोर पुलिस या हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। मुझे लगने लगा कि अभी कहीं से इनके माँ बाप निकल कर आएंगे और सबको डांट लगा देंगे कि चलो बहुत रात हो गई है, अब बंद करो ये खेल, बंद करो ये खेल, बंद करो। सारे बच्चे खेलना बंद कर देंगे। वो भी जिसने अभी अभी बहुत से लोगों को काटा था, और वो सारे भी जो मरे कटे पड़े हुए थे, सभी उठेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। तो तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस हो? नहीं, मैं तो एक डॉक्टर को दिखाने गया था बहुत पहले, तो उसने मुझसे ये शब्द कहा था कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो। तो मुझे लगा कि शायद मैं ऐसा ही सोचता हूँ और यही मेरी बीमारी है। तब से मेरा इलाज चल रहा है। तो इलाज से फायदा हुआ? हाँ हुआ तो, पर अभी एक मंदिर पर घटना हुई थी जिससे मैं थोड़ा डर सा गया। मंदिर पर क्या हुआ? कौन सा मंदिर? अरे यार, तुम एक बार में अपनी बात पूरी खत्म क्यों नहीं कर देते? मैंने कह दिया, बस मुझे और कुछ नहीं है। अरे भाई साहब, वो मंदिर वाली बात ये वाली कही तुमने है? जैसे तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि मेरा नाम फला फला है, बात खत्म हो गई बस। तुम कहते हो कि मेरा नाम फला फला है, पर लेकिन, अब इस लेकिन का क्या मतलब है भाई? लेकिन अभी बहुत दिनों के बाद अपने डॉक्टर को छोड़कर मैंने किसी और कोई बात बताई है तो मुझे अच्छा लग रहा है। अरे तुम मंदिर वाली बात पर आओ। चलो अच्छा है। आधा घंटा हो गया तुमसे बकवास करते करते।
मेरा सोना बहुत जरूरी है, आज 4 बजे उठूंगा। अरे भाई साहब, आप इतना परेशान हो रहे तो पीछे चले जाओ ना यार, कि बात सुनने तो मुझे। पीछे की तरफ कहाँ है? वो हिरणों और खरगोशों के बीच? क्या उन बच्चों के झूलों में तो पक्के सो जाऊं? देखिए, मुझे सोना है और मैं यहीं सोऊंगा। अगर आप लोगों ये बेहुदा बातें करें तो आप जाओ ना पीछे। मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं, और अगर यहाँ बैठा तो चुप बैठिए एकदम। कहाँ से उठ के आ जाते हैं। मुझे तो खुद कम बोलना अच्छा लगता है। अरे मैं तो बस अपनी जगह बैठना चाहता हूँ, जहाँ ये जीनियस वहाँ से चिपक कर बैठ गए हैं। आप यहीं क्यों बैठना चाहते हैं? अरे मैं नहीं बता सकता यार। अजीब पागल हो। मुझे तो लगता है कि आप पागल हैं और आपको इलाज की जरूरत है। फालतू मत बोलो। भाई साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? अरे उनको क्यों उठा रहे हो भाई? हमारा मसला हम निपट लेंगे। तो आप लड़कर ये जगह लेना चाहते हैं तो उन्हें फैसला करने दीजिए। अच्छा ठीक है, ये भाई साहब जो कहेंगे वो मैं भी मान लूंगा। जी भाई साहब, कहिए, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। क्या आदमी हो तुम, हैं? एक बेचारा भला आदमी यहाँ सो रहा था, तुमने उसे भी यहाँ से भगा दिया, बस यहाँ बैठे रहने की जिद में। असल में अरे चुप करो तुम। देखिए देखिए, बदतमीज आदमी। और अब माफी मत मांगना मुझसे, पहले ही माफ कर चुका हूं मैं तुम्हें। अरे कैसे शैतान हो यार। अरे जाकर देख तो आप, कहाँ गया वो बेचारा, हैं? स्कूल तुम कभी गए नहीं, उदाहरण तुमको समझ आते नहीं, यहाँ पढ़ने का नाटक कर रहा। ओ भाई, हेलो भाई, चले जाओ, देखो ना यार। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, कैसे बेशरम टीचर हैं आप। उठिए, अरे अरे मेरी जगह उठिए। अरे तुम मेरी जगह बैठ जाओ, बस उठिए मेरी जगह से। अरे थोड़ी उठिए देर, थोड़ी देर मेरी जगह बैठ जाओ, हैं? प्लीज प्लीज। ये आपका चेहरा गीला क्यों हो रहा है? मैं तुमको नहीं बता सकता भाई, तुम मेरी जगह बैठ जाओ, थोड़ी जगह से उठिए, थोड़ी देर मेरी जगह से उठिए। अरे क्या जबरदस्ती है तो तुम्हारी? मेरी जगह क्यों बैठना चाहते हैं आप? तो तुम दूसरे गांव से आओगे, अपने पीछे से उठाओगे? पहले मैं आकर बैठा था ना वहाँ पर। वो उनसे पूछो, भाई साहब आगे लो। भाई साहब, मेरी जगह से उठिए। अरे मैं कह रहा हूँ मेरी जगह से उठिए। मैं नहीं उठूंगा, कह रहा हूँ मैं नहीं उठूंगा, कह रहा हूँ मेरी जगह से उठिए। देखिए भाई साहब, मैं आपको बुलाने क्या था, और ये महाशय मेरी जगह जाकर बैठ गए और इतने बेशर्म में उठने का नाम नहीं ले रही है। दोनों एक तरफ हो जाओ। अरे दोनों एक तरफ हो जाओ। अरे ऐसा क्या है इस कोने में? है लो, मैं बैठ गया। क्या है? सामने एक पेड़ है, बिल्डिंग है, और एक खिड़की और एक ये। तो ये फायदे हैं इस जगह के, हैं? क्या क्या फायदे? देखिए। गलत बात है भाई साहब, आप जो समझ रहे हैं बिल्कुल गलत है। अच्छा, हाँ, तो आप बताओ क्या समझना है, हम तो वो समझ लेंगे। अरे वो तो चली गई। चली गई क्या? चली गई? कहाँ? अरे आप कहाँ? अरे आप चलिए ना। अभी तो वापस आएगी। अभी तो उसने बालों को धोया ही है, अभी वो शैम्पू करेगी, कंडीशनर लगाएगी, फिर वापस आएगी। मैं बैठ जाऊं? अरे आप टीचर हैं, शोभा देता है आपको सब ये। मुझे शर्म आ रही, मेरा बेटा इनके स्कूल में पढ़ता है भाई साहब। ओ भाई साहब, मैं ऐसा ही टीचर हूँ, बच्चा गब्बर सिंह बोलते हैं स्कूल में मुझे। और आपको दिक्कत है ना, ये बच्चे को निकाल। अरे मेरा बच्चा क्यों निकलेगा स्कूल से? है निकाले आप जाएंगे, शिकायत करूंगा मैं आपकी। क्यों, किस लिए? क्या दोष है मेरा कि मैं इस जगह बैठे रहना चाहता हूँ? दोष है कि आप इस जगह बैठ कर उन्हें ताड़ रहे हैं।
जो एक तरह से लड़की छेड़ना है। तुमको जो समझना है समझो। अरे तुम्हारा चेहरा गीला क्यों है? तुमको क्यों बताऊं? चेहरा गीला क्यों है भाई साहब आपका? ऐसे पूछो। बताता हूँ भाई साहब। पर पूरी बात सुनने के बाद अगर आपको लगा कि लड़की ताड़ना या छेड़ना नहीं है तो आप मुझे जगह दिलवा देंगे हैं? तुम पहले अपनी बात तो बताओ, बात क्या है? ठीक है भाई साहब, वो हमारे स्कूल में गणित की टीचर है और सामने उसका घर है और बस बेंच की इस जगह से उसकी बालकनी दिखाई देती है। छी 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 छी, अपने स्कूल की गणित की टीचर के साथ? अरे भाई साहब आप पहले पूरी बात तो सुनिए ना। हैं? अरे मैं पहले बिना किसी कारण के यहाँ आया करता था। वो तो एक दिन में यहाँ आकर बैठ गया क्योंकि पार्क में बहुत भीड़ थी। वरना मेरा यहाँ बैठने का कोई काम नहीं, मेरी जगह वो है जहाँ भाई साहब बैठे हैं। अपनी बात पर आइए ना। मैं आ रहा हूँ ना, सुनो। तो भाई साहब उस दिन मैं यहाँ आकर बैठा और उसी वक्त वो अपनी बालकनी में आई, नहाने के बाद अपने बाल सुखाए और मैं उसे देखने लगा। और जैसे ही उसने अपने बालों को झटका, उसके बालों से पानी की बूंदें निकलकर मेरे चेहरे पे आकर गिरी। और उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी। मुझे लगा मेरा वहम होगा। उस वहम की जांच के लिए मैं बार बार यहाँ आने लगा। पर आप आश्चर्य करेंगे भाई साहब, वो पानी की बूंदें ना तो दाएं जाती है ना बाएं जाती, वो सीधा सिर्फ मेरे चेहरे पर आकर गिरती। उसे ये बात पता है? किसे? अरे अभी तो मुझे ही नहीं पता कि ये बात क्या है। और क्या, बस यही बात है और मुझे इस चीज की आदत लगी हुई है बस। तुम इसका इलाज कराना चाहोगे? इलाज कराना चाहोगे? हाँ भाई साहब, यही तो एक चीज है जिसकी वजह से मैं विशेष महसूस करता हूँ। और टीचर ही में रखा क्या है? अब आप बताइए, क्या ये लड़की ताड़ना है, छेड़ना है? नहीं। चल भाई साहब, देखो ये लड़की छेड़ना या ताड़ना तो नहीं है, लेकिन ये लड़की नहीं छेड़ना और नहीं ताड़ना भी नहीं है। अरे यहाँ बैठकर ताड़ी तो रहे थे। अरे लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता भाई साहब। नहीं आता, बस बहस का कोई मतलब नहीं। तुम तो उन्हें अपनी बात कहने दो भाई, है? उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इस जगह पर ज्यादा है किसका है। अरे ये क्या बोलेंगे भाई साहब, बता चुके अपनी बीमारी के बारे में, हैं? और एक बार अगर आप अपने आप को जीनियस समझ लो फिर तो खेल कर। अरे आपको लगने लगता है कि पूरी दुनिया पे आपका अधिकार है। हिटलर को यही बीमारी थी, सेम टू मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे तो तुम पागल हो ना। मेरी बीमारी के बारे में कुछ मत बोलिएगा। चुप बैठिए आप। हाँ चलिए, अधिकार सिद्ध करिए अब अपना इस जगह पर। ये क्या है? मैं क्या अधिकार सिद्ध करूं? अरे ये जगह मेरी है और आप हैं इसके गवाह। आप तो पहले यहाँ आकर बैठे थे ना। तो आप ही ने तो मुझे वहां से उठा दिया था और अब मैं यहाँ आकर बैठा हूँ और ये मेरी जगह है। अरे आप समझ नहीं रहे। देखिए इस जगह से इनका इतिहास जुड़ा हुआ है ना? और इस बात के हम दोनों गवाह भी है कि झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब इतिहास इनका, जगह उनकी। मैंने अभी अभी लॉ पास किया है, मुझे कानून पता है और किसी भी सार्वजनिक जगह से उठाने का हक किसी को नहीं होता है। पर वकील साहब, अभी इस समस्या को लेकर कानून तो मैं ही हूँ, वो मेरे हाथ में डंडा भी है, समझ रहे हैं आप? और ये अधिकार मुझे आप लोगों ने दिया है ना कि फैसला करो फैसला करो, सो कर रहा हूँ ना फैसला कानूनन। और जहां तक आपके वो सार्वजनिक शब्द का प्रश्न है तो जनाब इस देश में इसका कोई महत्व है ही नहीं। यहाँ सब कुछ सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। कुछ है कहने को आपके पास और? वाह, ये तो ऐसा ही हो गया कि मेरा घर था जिसमें मैंने आपको सुस्ताने का मौका दिया और आप वहां पसर गए। अब जब मैं यहाँ आकर बैठा हूं तो आप किससे कहानियां बनाकर मुझे यहाँ से, मतलब इस घर से निकाल रहे हैं? हाँ, ओ ये घर है? अरे ये पार्क है, हैं? इसका पार्क से क्या संबंध घर का? अरे टीचर हो, उदाहरण नहीं समझते क्या होता है? देखो तुम इतना ही सोचना भी मत, मतलब मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे भाई साहब, तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे? ये गांधी पार्क है, यहाँ दादागिरी चलेगी नहीं तुम्हारी। हाँ, गॉड से कहीं के। ठीक है, सॉरी। फिर सॉरी भाई साहब, हैं? अब ये सुनिए, उदाहरणार्थ अब मैं अपनी जगह पर सिर्फ इस तरीके से अपना अधिकार सिद्ध कर सकता हूं, उदाहरणार्थ से। आशा करता हूं आप लोग पढ़े लिखे होंगे। ये सुनिए, उदाहरणार्थ अगर उस बेंच को फिलिस्तीन मान ले तो इन्होंने मुझे अरबी बना दिया
मैंने इन यहूदी को अपने यहाँ पनाह दी और इन्होंने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया। अब जब मैं अपनी इस छोटी सी जगह के लिए लड़ना चाहता हूँ तो आप मुझे ही कह रहे हैं कि यहाँ सब नहीं चलेगा। क्या बात अरे है? इसका जवाब है मेरे पास। तो भैया, ईश्वर के फरिश्ते से अब्राहम के बेटे याकूब को इजराइल की उपाधि मिली थी, हैं? अरे ये असल में यहूदियों का ही शहर था, ये फिलिस्तीन नहीं इजराइल था। अब माना कि यहूदी वहां कभी रह नहीं पाए, लेकिन था तो उनका ही। 100 दिन आए वो रहने के लिए कि हटो भाई जगह हमारी है, बस बात खत्म हो गई। अब इसमें कोई क्या कर सकता है कि अरबी भाषा में इजराइल का अर्थ है यमराज, मौत का देवता। पर उन बेचारे अरब लोगों का क्या, जो उसे अपना घर समझे बैठे थे? अचानक आप ईश्वर की बातों को कोट कर करके उनसे सब कुछ छीन लो। हाँ, अरे क्या बात कर रहे हो? क्या कहना चाह अरे रहे हो? वही जो उनके साथ वहां हुआ, आप लोग मेरे साथ यहाँ कर रहे हो। यहूदी कहीं के। यहूदी? अरे मैं इस पार्क के इस बेंच के इस कोने की बात कर रहा हूँ। अरे तुम यार हटो यार। मैं नहीं उठूंगा बस। और अगर आप अपनी जगह के लिए इतने ही पगला रहे हैं ना, तो मैं एक काम कर सकता हूँ। अगर वो मुझे अपनी जगह देते तो मैं वहां चला जाऊंगा, क्योंकि शुरू में मैं जाकर वहीं बैठा था, और फिर आप उनसे ये जगह मांग लेना। अरे जीनियस, ये तो बिल्कुल ठीक है। पक्का ना? आओ फिर चलो। ठीक है चलो, लेकिन पहले उन्हें उठाइए वहां से। अरे भाई साहब, ये तो समस्या ही सुलझ गई है। आपको वहां जाके सोना है, बस खत्म। अरे मुझे तो जगह देने में वैसे पहले आपको यार एक सेकंड तो सोचने दो। अरे आप सोचने की क्या बात है भाई साहब? नहीं नहीं नहीं, अरे तो सीधी सी बात है ना भाई साहब। नहीं, जितनी सीधी बात आपको लग रही है भाषा उतनी सीधी देखो है नहीं है। मुझे ये जगह आपको देने में कोई आपत्ति नहीं है, बस मुझे तो मेरी जगह से उठा दी जाने से इतराज है बस। अरे भाई, आपको आपकी जगह से कौन उठा रहा है? आपको तो दूसरी जगह दी जा रही है, मतलब इसके बदले ये वाली। अच्छा, हाँ तो आप वहां जाने के बाद बोलेंगे अरे उठो यहाँ से, या तो मैं बैठूंगा, आप तो वहां जाओ, है ना? मतलब तुम दोनों के चक्कर में अपनी जगह से 2 बार उठाए जाऊंगा, जबकि मैं तो सिर्फ यहाँ सोना चाहता हूँ ना। बकवास कर रहे हैं। अरे तो आप असल में मान क्यों नहीं लेते कि आपकी जगह वो है? कैसे मान लूं? मैं यहाँ बैठा हूँ, ये जगह मेरी है बस। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतनी सी बात को तूल क्यों दे रहे हैं आप? हैं बताइए ना। इस पार्क में 3 बेंच है, हम भी 3 है, कोई कहीं बैठे, क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? आपने तो इसे बस मुद्दा बना लिया है, इस समय मैं पीछे जा रहा हूं। अरे आप लोगों को केवल वक्त काटना है ना। मैं बता चुका हूं, मेरे लिए वो जगह जरूरी है। मान जाइए, अरे मान जाइए भाई साहब। कभी कश्मीर गए हैं आप? नहीं। मैं भी कभी नहीं गया, लेकिन हमेशा उसे अपने देश के नक्शे में देखा। लेकिन अगर कोई दूसरा देश हमसे कहता है कि कश्मीर तुम्हारा नहीं हमारा है, तो मुझे बड़ी बेचैनी महसूस होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब भले ही कश्मीर या इस जगह से मेरा कोई सीधा संबंध है नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ ये जगह अभी हमारी है, हमारा देश है, और ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। अरे भाई साहब, पर आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने आपसे कश्मीर मांग लिया क्या? नहीं, उनके कहने का मतलब वो नहीं है, ये सब उदाहरणार्थ चल रहा है। अरे यार क्या उदाहरणार्थ है? इस बेंच का कश्मीर से क्या संबंध है? संबंध बेंच का नहीं है, संबंध है जगह का, और जगह से उठा दिए जाने का। अरे तो भाई मैं उन्हें दूसरी जगह दे रहा हूँ ना, मतलब पहले ये वाली और फिर ये वाली। लोगों को जब अपनी जगह से निकाल कर दूसरी जगह फेंक दिया जाता है, तो उसे कभी भी अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। वो उनकी पुश्ते पूरी जिंदगी इंतजार करते हैं, इस आशा में कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उन्हें वापस बुलाकर उनकी जगह दे दी जाएगी, जैसा चाइना ने तिब्बत के साथ किया है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, कोई किसी को निकाल दे जाने के बाद जगह वापस देता ही नहीं कभी। वो जगह आपकी तब तक है जब तक आप वहां रहते हैं, बस बात खत्म। उसके बाद तिब्बत और उनके लांबा कितने चिल्लाते रहे, जगह हमारी थी, जगह हमारी थी, और कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कौन है तिब्बत? कौन सुनने वाला भाई साहब? क्या बात कर रहे हैं आप? जैसे तुम्हारा इतिहास इस जगह से जुड़ा है, वैसे इस जगह से उठा दिए जाने का इतिहास मुझसे जुड़ा है। ये कैसा इतिहास है? मैंने नहीं पढ़ा आज तक। तो यही दिक्कत है कि हमें कभी इस इतिहास के बारे में पता ही नहीं होता। वो जगह मेरी थी जहां से इन्होंने मुझे उठाया था, और देखो अब वो सारा पुराना इतिहास भूलकर कैसे उस जगह के लिए आपसे लड़ रहे हैं, मानो ये उन्हीं की जगह हो।
अरे यार भाई साहब, आप एक छोटी सी बात भूल क्यों नहीं जाते? अरे मैं क्यों भूलूंगा? जगह से उठा दी जाना एक तरह का ह्यूमिलिएशन है। आपको नहीं लगता? तो दे दीजिए अपनी जगह। ले लीजिए आज। नहीं, अब बात को समझे नहीं। आप अभी जगह मुझसे बदल रहे हैं। ये आसान है। मैं जगह से उठा दिए जाने की बात कह रहा हूँ। सो आप इनके कहने पर वो जगह छोड़िए, तो मैं आपको ये जगह दूंगा। मेरे भाई साहब, ऐसे कान पकड़ो, ऐसे कान पकड़ो, बात तो एक है ना। बात एक नहीं है। आप कान वैसे पकड़िए जैसे मैं कह रहा हूँ, तब देखता हूँ कैसे पकड़ते हैं कान। अरे भाई साहब, पकड़ लो ना अपने कान, जैसे कह रहे वैसे पकड़ लो यार। मैं क्यों पकड़ो अपने कान? जाओ, नहीं पकड़ता अपने कान। अरे मुझे बताओ यार, मैं पकड़ लेता हूँ अपने कान। है यार तुम बात को नहीं समझ रहे हो। अरे मुझे ये जगह चाहिए, मैं बात को नहीं समझ रहा हूँ। अरे भाई साहब, ये सब उदाहरणार्थ चल रहा है। अच्छा, क्या उदाहरण चल रहा है भाई साहब? अब तो मुझे समझाइए, ये क्या है ये? समझाओ? हाँ समझाइए। तो सुनो भाई। हाँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो हंसी 90 पूरे 100, ठीक है? 100 में निकला धागा, जो निकल के भागा, भागती जगह मेरी। बॉम्बे 90 चोर। अरे इससे क्या समझूं मैं? हैं? आप तो मुझे सीधी सी बात बताओ कि आप ये जगह अनुसार बदल रहे हो नहीं? देखो यार, सीधी बात तो ये है कि मैं तो तैयार हूँ। अब वो मुकर रहे हैं तो मैं क्या करूँ? आप तैयार है ना? हाँ, मैं तैयार बस, भाई साहब, अब आप क्यों मुकर रहे हैं? बदल जाइए ना अपनी जगह। मैं नहीं मुकर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पहले आप उन्हें उनकी जगह से उठाइए, तब मैं वहां जाकर बैठूं। अरे तो बात तो एक ही है ना भाई साहब। अरे आप ही उठाइए आपके ना। जैसे लोगों की वजह से आदिवासी नक्सल बनते जा रहे हैं, मालूम है कुछ? मतलब मेरी वजह से? मतलब अगर उन्हें बार बार अपनी जगह से उठाओगे तो उनके पास हथियार उठाने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं बचेगा। अरे हाँ, ये तो मुझे समझ में आ गया। हाँ तो जीनियस, अगर आदिवासियों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं दोगे तो वो हथियार उठाएंगे। पर मैं तो इन भाई साहब को जगह दे रहा हूँ, मतलब पहले ये वाली और फिर ये वाली। आ गया मजा? अब बोलो था ना। जब आप समझ ही गए तो आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ आप उन्हें उनकी जगह से उठाइए। अरे हाँ, तुम आदिवासी नहीं बनना चाहते हो ना? मैंने तो यार, तुम एक काम करो, मेरे पास आओ और बोलो कि कृपया यहाँ से उठो, तो मैं उठ जाऊंगा। अरे भाई साहब, कृपया यहाँ से उठिए। लीजिए भाई साहब। नहीं, कोई भी अपनी जगह इतने प्यार से नहीं छोड़ता है। अपनी जगह छोड़ने में तकलीफ होती है। आपको आपके स्वर में जबरदस्ती का भाव लाना पड़ेगा। अरे वो उठ रहे हैं ना यार, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वो कैसे उठ रहे हैं? फर्क पड़ता है, क्योंकि उठना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उठाया जाना। और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो आप कहिए, और ऐसे कहिए और आपके घर में किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करे जा रहे हैं, कब से किसी घर पे कब्जा नहीं किया मैंने। मैं सिर्फ भाव समझा रहा था। हाँ, समझा रहा था। अब बोलिए। भाई साहब, आप उठिए ऐसे। नहीं, वाक्य में अभी भी बहुत इज्जत है, गुस्से में बोलिए। अरे इनकी गुस्से में। समस्या कुछ और है यार। अब एक काम करो, जो भाव आओ जो भी है ना, एक बार में बोलो और खत्म करो। चलो। चलो उठ यहाँ से। है? उठ यहाँ से अभी, इसी वक्त, वरना अब मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। अरे तुझसे कह रहा हूं, बहरा हो गया क्या? बहरा हो गया क्या? है? कब से समझा रहा हूं? उठ मेरी जगह से, उठ मेरी जगह से। धक्के खा के मानेगा क्या? धक्के खा के मानेगा? हट हट हट, मजाक लगा रहा तुमने। भाई साहब माफ कीजिएगा, थोड़ा जोश में निकल गया, इरादा नहीं था इतना ऊंचा बोलने का। ज्यादा जोर से बोल दिया ना मैंने? नहीं, ठीक बोला। तो क्या ठीक बोला? अभी उन्हें वहां से भी उठाना है, बोल दूं क्या? कितना बच गया है? 3:30 हो गया है भाई साहब।
बस आधे घंटे में मेरे बेटे का रिजल्ट है। पहले सोचा था कि सोते हुए समय निकाल दूंगा, लेकिन आप लोगों के बकवास के चक्कर में मैं सो ही नहीं पाया। फिर सोचा कि चलो तुम लोग सोने तो दोगे नहीं, साथ बकवास करता रहूंगा तो समय निकल जाएगा। देखिए 3:30 तो बज ही गए हैं। हाँ भाई साहब, अब 4 बजे तक वहीं बैठेंगे क्या? वो आने वाली है, मुझे बैठ जाने दीजिए। मेरे बेटे के साथ में 10 साल इस पार्क में खेला हूं। ये पार्क उसे उसके घर से भी ज्यादा अच्छा लगता है। क्या उम्र आपके बेटे की? 15 साल का है वो। पर भाई साहब, आज तो केवल 5वीं कक्षा का रिजल्ट है। हाँ मुझे मालूम है, आज 5वीं कक्षा का ही रिजल्ट है। दरअसल वो 5वीं कक्षा में ही पढ़ता है। थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर है वो। अच्छा, वो आपका लड़का है? अरे उसे तो मैं जानता हूँ, मेरी संगीत की कक्षा में आया था वो। विकलांग है ना वो? विकलांग नहीं है वो, विकलांग नहीं है वो। आप जैसे लोगों के चक्कर में पास नहीं हो पा रहा वो। अरे भाई साहब, मैं ऐसा सोचता हूँ। अरे आप क्या सोचते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको मैं 5 विषय पूरा पाठ पढ़ा सकता हूँ मुंह ज़बानी। उसे हर साल तैयार करता हूँ पिछले 4 साल से। उसका पास होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अरे मैं जानता हूँ इनके लड़के पुत्र प्रेम में पगला रहे हैं ये। चुप नहीं रहे। हाँ, पगला रहा हूं मैं पुत्र प्रेम में। अरे तुम्हें मालूम है, उसे 2 साल पहले मैंने साइकिल दिलाई थी। उसने उसको छुआ भी नहीं अभी तक। उसे मालूम है कि वो पास नहीं, फेल हुआ है। जब आप जैसे गब्बर सिंह जैसे टीचर स्कूल में उसका मजाक उड़ाते तो रात को खाना नहीं खाता है वो। अब हम दोनों ने तय किया है कि जैसे ही 5वीं पास होंगे हम खुद स्कूल छोड़ देंगे यार। और इस साल वो पास हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। अरे 4 बजे का वक्त मुझसे निकल नहीं रहा था, इसलिए सुअर की तरह ठूस ठूस के खाना खाया मैंने कि दोपहर सोते हुए निकाल दूंगा। 4 बजे उठूंगा और बस रिजल्ट मिल जाएगा। अरे रेंगता हुआ समय बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता बर्दाश्त। आप उससे नकल करवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं उसे पढ़ा रहा हूं। नहीं, मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा। हम सबकी इस कहानी में अपनी अपनी भूमिका है। अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी और की भूमिका निभाता है तो वो जी नहीं रहा है, वो नकल कर रहा है। और हुसैन जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता वो। हुसैन, तुम्हें कैसे पता कि मेरे बेटे का नाम हुसैन है? तुम मिले हो क्या उससे? वही मेरी बीमारी। मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। मेरी डॉक्टर ने मुझे एक बात बताई थी कि मेरी बीमारी का संबंध मेरे बचपन से है। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ। बस वही मेरी बीमारी बन गया। उस स्पेशल चाइल्ड की भूमिका मैं आज तक निभा रहा हूँ, जबकि मैं हूँ एक आम आदमी। और मज़े की बात है कि आपका बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है और आप उसे आम आदमी बनाना चाहते हैं। मेरा बेटा हुसैन स्पेशल चाइल्ड है। हुसैन, बेटा
स्पेशल चाइल्ड। अब जाइए अपनी जगह पर, खाली पड़ी है वो। आप अपनी जगह पर क्यों नहीं जा रहे? जाइए, वो खाली पड़ी है। यहीं ठीक हूँ मैं। अरे नहीं, अब आप संत मत बनिए। आपकी जगह वो जो खाली पड़ी है, आप उठिए। अरे रहने दीजिए, नहीं जा रहे तो ना जाए। क्यों नहीं जाएंगे? कब से मैं नाक में दम कर रखा था कि जगह मेरी है, जगह मेरी है। अब जगह खाली पड़ी तो क्यों नहीं जाएंगे? जाना पड़ेगा नहीं। आप उठिए यहाँ से। अरे देखिए, छोड़िए, रहने दीजिए, छोड़िए, रहने दीजिए, नहीं जा रहे। ये ऐसे नहीं मानेंगे। मैडम जी, टीचर, अरे अरे बाहर आइए आप। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप चुप बैठिए एकदम। मैडम, हाँ चिल्लाइए, और चिल्लाइए, मैं साथ दूं आपका। मैडम, मैडम बाहर आइए। अरे क्या हुआ भाई साहब, चिल्लाइए ना। चिल्ला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप लोगों ने सब खत्म कर क्या? हमने क्या किया? क्या किया? अरे यहां पर वो गणित की टीचर महत्वपूर्ण नहीं है। उसका बालकनी में आना, बाल सुखाना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अरे जो महत्वपूर्ण था वो तो आपने खत्म कर दिया। अरे आप तो ऐसे इल्जाम लगा जैसे हमने किसी का खून कर दिया हो। अरे खून ही किया है आपने। जानते हैं मुझे कौन हूं मैं? गब्बर सिंह। स्कूल में, बाजार में, अपने घर में एक बुरा आदमी। अपने पूरे जीवन में पार किए किए बेंच है, यहां मैं हीरो महसूस करता हूं। एक अच्छा आदमी। अरे ये एक जगह है जहां पर मैं हूं। उस मैं का खून किया है आपने। अरे यहां पर भी विलन बना दिया आपने मुझे। अब सब जगह गब्बर सिंह, सब जगह गब्बर सिंह। आप रुकिए। देखिए भाई साहब, ये जगह मेरी है और मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आपकी जगह वो है जो खाली पड़ी है। आप जाइए उस पर। भाई साहब आप जाइए उस पर। पापा, अरे हुसैन, कितना बज गया? अरे 4 बज गया। तू रुक बैठा, मैं अभी रिजल्ट लेके आता हूँ ना। तू ले आया? क्या हुआ? सॉरी अब्बा। क्या अभी भी रिजल्ट की जरूरत है? बेटा हुसैन, कोई बात नहीं बेटा, फिर से कोशिश करेंगे बेटा, कोई बात नहीं।
वो आपकी गणित की टीचर आ गई। हाँ कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है? एक बार में बात बोलो और बात खत्म कर। हाँ फिर सॉरी, फिर सॉरी। अरे आप कितनी सॉरी मांगेंगे? कितने बेशर्म है आप स्कूल कभी गए नहीं और पढ़ने का नाटक कर रहे हो यहाँ। हाँ अभी तो वो वापस आएगी, अपने बालों को धोएगी, शैम्पू करेगी, कंडीशनर लगाएगी। चाहिए मर्जी जितनी, इंसान नहीं मगर एक भी शेष, सिद्ध हो गई परिभाषा मनुष्य की। सुकून में हो अब तो तुम, या चेतना और दुखी है तुम्हारी, कि रही नहीं कठपुतली कोई जिसकी डोर तुमने बंदूकों की नली से बांधी थी। कभी ओढ़ने में इतिहास के तो कभी गहना बनाकर धर्म को तुमने खून के लाल श्रृंगार में सजाई धरती थी। किस हद तक और कब तक लड़ते रहोगे जंग उस जमीन के टुकड़े की जिस पर हक सिर्फ तुम्हारा है, ये तय करने की तुम्हें कभी इजाजत नहीं थी, कभी नहीं। गला घोंटकर इंसानियत के हल का जमीन जोतने चले हो तुम। फसल वही काटोगे एक दिन जिसमें अंत लिखा होगा तुम्हारा। ये भी आज की दूसरी नाटक प्रस्तुति पार्ट। आइए दोनों नाटकों के कलाकारों से आप लोगों का परिचय करवा दें। पहले नाटक खिड़की में वेद का किरदार निभाया मनीष गोरा ने। वेदिका आयुष सिद्धि, चोपड़ा हेमराज सिंह,
नाटक कृति का लेखन किया विकास पहाड़ी ने और इस नाटक का डिजाइन और निर्देशन किया आयुषी जी ने। दूसरा नाटक पाठ जिसमें इति का किरदार निभाया आयुषी जीना, मदन जितेंद्र देवनानी, नवाज संदीप कुमार, उदय राम गोपाल मोरवाल, हुसैन अक्षत आचार्य। इस नाटक के लेखक हैं मानव कौल और इस नाटक का डिजाइन और निर्देशन किया मनीष गोरा ने। दोनों नाटकों में सेट और प्रॉपर्टीज हेमराज सिंह, संदीप कुमार, राजवीर पवार, राहुल भाटी, मनीष गोरा, कौशल रामगोपाल और किशन। बैक स्टेज जितेंद्र राठौर, प्रोडक्शन इंचार्ज हेमराज सिंह, नाइट ऑपरेशन संजय विद्रोही, हेमराज सिंह, मनीष गोरा। बैकग्राउंड म्यूजिक राजवीर पवार, संदीप, हेमराज सिंह और अक्षत। कॉस्ट्यूम अरुणा, श्रेया, आयुषी एंड रेवती। मेकअप असलम पठान। टेक्निकल सुपरविजन हेमराज सिंह, पुलकित भारद्वाज। एफओएच डॉक्टर कुसुम, डॉक्टर शिव पालावत एंड विजेंद्र निर्माण। गाइडेंस श्री रणवीर सिंह जी। स्टेज मैनेजर राकेश छपरी। दो दिवसीय नाट्य प्रस्तुतियों में रंग यात्रा नाट्य महोत्सव में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कि आप लोग पधारे और हमारे युवा निर्देशकों और युवा कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। आगे भी आपसे आशा रहेगी कि ऐसे ही रंगकर्मियों का उत्साहवर्धन करने हेतु रविंद्र मंच पर आपकी उपस्थिति होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष श्री संजय विद्रोही जी जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। श्री संजय विद्रोही। मैं कुछ कहना चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा। सबसे एक तो कोरोना के इतने लंबे समय के बाद हमने एक कोशिश की है, क्योंकि कई बार सोचते थे कि कैसे शुरुआत करें। एक बहुत लंबी, जिसे कहते हैं ना, शून्य की स्थिति पैदा हुई है, करें कैसे करें। क्योंकि रंगकर्मी जमात हैं तो कुछ हिम्मत तो रहती है, लेकिन वो हिम्मत इन सभी लोगों ने जुटाई है और धीरे धीरे शुरुआत की है। दर्शकों की कमी है, लेकिन मैं खासतौर से मनीष, आयुषी, हेमराज, तमाम जितने भी लोग, जितने भी कम समय मिला हमने तैयार किया। थोड़ा टाइम लगा हमें, कई बार लगता था कि यार वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या पता फिर लॉकडाउन लग जाए कुछ नई चीज़। तो मैं सभी को एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी लोगों को, कि ऐसे दौर में फिर से रंगमंच करना बहुत मुश्किल सा लगता है। हिम्मत है रंगमंच और रंगकर्मियों में, क्योंकि कितना भी कैसा भी दौर आए, रंगमंच कभी मरता नहीं है। मैं मानता हूँ मेरा वो हमेशा जिंदा रहेगा आपके बीच, हमारे बीच में, और वही इसका प्रतिबिंब यहाँ पर रहेगा। तो वह और आप जैसे लोग आएंगे, दर्शकों की कमी है, धीरे धीरे सीटें बढ़ेंगी। और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि कभी भी इस तरह से कलाकार, कोई सा भी ग्रुप हो, कोई सा भी कलाकार हो, संगठन हो, मेहनत कर रहा है तो उसकी कृति को देखने ज़रूर आइए आप। और आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और आपने इन कृति को देखा। और विशेष तौर से मनीष, आयुषी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इप्टा में थोड़ा समय दिया। और इप्टा एक प्लेटफॉर्म वो है कि जो नए लोगों को चांस देता है।
ऐसा कोई नहीं है कि इफ्ता में कोई आएगा तो कोई दिया जाएगा। इफ्ता बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा कैमरा से आपका पूरा दिमाग खुल के आप काम करेंगे तो मोस्ट वेलकम है इफ्ता के अंदर। आप लोगों को फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और बैठ के नाटक देखा आपने। तो एक बार फिर से शुभ रात्रि।